नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अर्सिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे और साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं वो देखेंगे। साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है और उसके कंपेरेटिवली रिजर्व कंपनी के पास कितने हैं। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, इन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो कंपनी इंटर मॉडल लॉजिस्टिक सेक्टर में यहाँ पर काम करती है और इस कंपनी का अगर हम बिज़नेस का पूरा ओवरव्यू करेंगे तो ये कंपनी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो एक लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जो कि इस वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो देखने से पता चलता है कि कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ होने की बहुत ही पोटेंशियल है। लेकिन इसके साथ में कंपनी को अपने बिजनेस को यहाँ पर फाइनेंशियल में भी अच्छा कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंपनी एक इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा रिटर्न दे पाएगी। तो अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम करती है, लेकिन साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल भी देखना ज़रूरी है। तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही छोटी कंपनी अभी है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो माइनस में और आरओई भी देखेंगे तो -104% का है। तो दोनों मेजर रेशोज में कंपनी निगेटिव में नंबर डिलीवर कर रही है, जो कि इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें नंबर से और लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम डिटेल्स देखते हैं, जिसमें हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने सभी नंबर्स यहाँ पर कैसे डिलीवर किए वो देखेंगे। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 259 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके 289 और 294 करोड़ का कंपनी का सेल्स जनरेट किया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स के नंबर्स में हमें ड्रॉप देखने को मिला और कंपनी जो 300 करोड़ का लगभग सेल्स कर रही थी वो 150 करोड़ तक आए। तो पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स है वो आधा हुआ है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी ने सेल्स एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा जनरेट किया, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स इस वजह से पॉजिटिव में जनरेट हुए। लेकिन जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है उस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर कंसिस्टेंट डाउन हुए, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी पिछले कुछ समय के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डाउन हुए। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 18 में था, जो कि इसके अगले 3 साल कंपनी लॉस में गई। इसके अगले साल कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर आई, लेकिन फिर से अगले 2 साल मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी लॉस में गई। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला कि कंपनी मार्च 18 के बाद अगले 3 साल में लॉस में अर्निंग पर शेयर यहाँ पर कर रही थी। और उसके बाद अगले साल कंपनी का अर्निंग पर शेयर फिर से पॉजिटिव में और अगले 2 साल फिर से नेगेटिव में गया। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस में गए। बीच बीच में 1-2 साल कंपनी के नंबर पॉजिटिव में ज़रूर आए, लेकिन इस वजह से हम कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पर डाउन हुआ है और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर मैक्सिमम टाइम लॉस में, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें कंपनी के रिजर्व के नंबर कभी बहुत ही कम है और कभी बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अनस्टेबल नंबर इसमें। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम कर रही है। लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का बोरंग्स है, जो कि इस वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट अभी भी चुकाना पड़ रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। तो बोरंग्स कंपनी जिस तरह कंसिस्टेंट कम कर रही, वो कंपनी को आने वाले कुछ समय में कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तभी ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होगी और कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को कम चुकाना पड़ेगा, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के सेक्शन के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा। लेकिन फिलहाल कंपनी को बैलेंस शीट में भी बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नंबर देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में है और उसमें कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ करी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसके साथ ही में फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो अभी भी बहुत ही लॉस मेकिंग है। और इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में होने के बावजूद कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस में है। तो इसी वजह से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब तक कंपनी के नंबर पॉजिटिव में जनरेट नहीं होते तब तक कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में देखने को नहीं मिलेगा और तब तक कंपनी के पास कोई जल्दी
और अच्छा कैश नहीं आएगा, और इसी वजह से नेट कैश फ्लो में भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम गेन हुए, और डेप्टर डेज बढ़ना कंपनी के बिजनेस के लिए नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि इससे कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत समय लगता है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का, उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 25% की हिस्सेदारी, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरेटिवली कम हुई है। इसके बाद एफआईएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो 0.50 और डीआईएस की हिस्सेदारी 1.06% है। साथ ही में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.02 और पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 72% के आसपास है। तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास है, और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है, जो कि ये भी नेगेटिव साइन है। तो ज़रूर एफआईएस और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हमें देखने को मिली है। और उनका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी सिर्फ लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है, और इसी वजह से एफआईएस और डीआईएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी हमें कंपनी में हिस्सेदारी देखने को मिले, लेकिन वो अभी भी बहुत ही कम है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ डाउन हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम अभी भी लॉस में है, और इसी वजह से एफआईएस और डीआईएस बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से अभी भी कंपनी में यहाँ पर हमें अवॉइड करते हुए देखने को मिले, जबकि कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस और पोटेंशियल हमें इसमें फ्यूचर में देखने को मिला। तो कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी बहुत ही वीक परफॉर्मेंस कर रही है, जिसमें कंपनी लॉस मेकिंग है, नेट कैश फ्लो कंपनी का 0 है, और डेप्टर डेज बहुत ही हाई है, और इसी वजह से हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी सिर्फ लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है, उस वजह से हम डीएस और एफआईएस जैसे एक छोटी इन्वेस्टमेंट से कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं, और आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करती है तो हम ज़रूर कंपनी में आने वाले समय में अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।